एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, क्लास 7 का। उसमें जो आज का हेडिंग है वो है इनसाइड आवर अर्थ, कि मतलब अर्थ के अंदर क्या है। ये अगर अर्थ है तो हम इसके ऊपर मतलब हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं, हर जगह रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है, कैसे ये बनी हुई है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे हम दो ही मेन टॉपिक देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, और रॉक्स और मिनरल्स के बारे में देखेंगे। चलो आज का देखते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अभी देखो, आपको लेयर्स दिख रही होंगी कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कि क्रस्ट होती है। ये सबसे ज़्यादा पतली लेयर होती है। और जो कॉन्टिनेंट्स, और हमने देखा था कि दो तरीके के लिथोस्फीयर होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशियानिक। जब दो तरीके के लिथोस्फीयर है तो दो तरीके की लेयर्स भी होंगी, मतलब क्रस्ट भी होंगी। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक होती है ओशियानिक क्रस्ट। जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो तो बहुत पतली होती है, अराउंड 5 किलोमीटर की। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो 35 किलोमीटर तक भी हो सकती है। वेरी करती है कि कहाँ पे कितना मतलब है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। वेरी करता है ये भी। और ओशियानिक क्रस्ट भी वेरी करती है, कहीं पे 5 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं पे उससे कम भी हो सकती है, कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जो ये हमारा लेयर है, क्रस्ट वाली लेयर, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। उसको बोलते हैं सिलिका और एल्यूमिना। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक मिनट, जो हमारी कॉन्टिनेंटल होती है, कॉन्टिनेंटल, वो दो चीज़ों से बनी हुई है। सिलिका, सिलिका मतलब सिलिकॉन, और एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम। तो इसको हम इसलिए सियाल बोलते हैं, SI और AL को लेकर, इसलिए हम इसको सियाल बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट होती है, ओशियानिक, वो बनती है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और सिलिका को जोड़ेंगे तो ये हो गई सीमा। तो इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम बोलते हैं सिलिका और सियाल, सॉरी। और जो ओशियानिक होती है उसको हम सीमा बोलते हैं, क्योंकि ये इन दोनों मेन जो कंपोनेंट होते हैं इन दोनों के कंपोजिशन में वो यही होते हैं। ये देखो, ये हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये थोड़ी मोटी है एज कम्पेयर टू ओशियानिक। ओशियानिक देखो कितनी पतली है। ये हमारा पूरा लिथोस्फेयर है। ये अभी मेंटल और ये सब है, ये सेकंड लेयर है आफ्टर क्रस्ट, ये हम अब देखेंगे। क्रस्ट के बाद आती है फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर जो थी ये क्रस्ट थी। अभी सेकंड लेयर ये होती है मेंटल। ये मतलब जो क्रस्ट है और जो कोर है उसके बीच की लेयर होती है। मतलब मेंटल के बाद आता है कोर, तो ये इन दोनों के बीच की लेयर होती है। और इसकी ये मतलब 2900 किलोमीटर डीप तक जाती है। वो तो वेरी करती थी कि मतलब 5 किलोमीटर या 35 किलोमीटर, तो मतलब वो तो बहुत पतली हो गई। ये होती है 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक लेके जाती है। और जो इनर मोस्ट लेयर वो है मतलब जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है कोर, उसकी रेडियस जो होती है वो होती है 3500 किलोमीटर। दो चीज़ होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होता है डायमीटर। ये अगर एक ही सर्कल है तो जो हमारी रेडियस है वो इतना होता है, और जो डायमीटर होता है वो फुल होता है। तो जो रेडियस ही 3500 किलोमीटर है तो डायमीटर तो 7000 किलोमीटर हो जाएगा। तो सोचो हमारा अर्थ कितना बड़ा है, कितना डीप है और कितना बड़ा है, कि वो 7000 किलोमीटर के डायमीटर में तो सिर्फ हमारा कोर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर, यही हमारा इतना बड़ा है कि 7000 किलोमीटर तो इसका डायमीटर है। जो ये इनर मोस्ट लेयर है ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है, निकल और आयरन। तो निकल का Ni और आयरन को ना फेरस बोलते हैं। फेरस मटेरियल्स वो होते हैं जिन पे जंक लग जाता है। तो आयरन पे आपने सुना होगा लोहे पे जंक लग जाता है, तो इसको Fe से डिनोट करते हैं। तो ये इनर लेयर को नाइफ बोलते हैं। और जो ये कोर होता है यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है। तो हमने देख लिया ये क्रस्ट क्या होती है, ये अपर मोस्ट हो गई। सेकंड हो गई मेंटल, जो इन दोनों के कोर और उसके बीच में होती है।
और फिर सबसे ज़्यादा जो गर्म हो गया वो हमारा हो गया कोर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा और इसकी रेडियस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये देखो, क्रस्ट इज मेड फ्रॉम सॉलिड रॉक, मैंटल इज मेड ऑफ मैग्मा। मैग्मा मतलब जैसे हमने सुना है वॉल्केनो होता है, तो यहाँ पे गरम गरम वो होता है मैग्मा। तो ये जो मैग्मा, जब वॉल्केनो फटता है, ये जो मैग्मा होता है ना, ये मेंटल से ही निकल के आता है। ये उसमें नहीं होता, क्रस्ट में नहीं होता मेंटल। ये सॉरी, क्रस्ट में नहीं होता मैग्मा। जो मैग्मा होता है वो मेंटल में होता है। वो मेंटल से निकल के तब जब वो फटता है तब बाहर आके लावा जो गिरता है वो आता है हमारा मेंटल लेयर से। हमारी क्रस्ट में मैग्मा नहीं होता है, इसको आप याद रखें। फिर होती है एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड आयरन से बना हुआ होता है, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड आयरन से बना हुआ होता है। वो हमने अभी पढ़ा था, इसको नाइफ बोलते हैं, निकल और आयरन की वजह से। क्रस्ट भी दो, सियाल और सीमा हमने पढ़ी थी। तो मतलब हमारे अर्थ के अंदर भी बहुत सारे हमें मिनरल्स और मतलब बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ताकि तभी तो हम, आपने देखा होगा माइनिंग होती है वो इसीलिए ही होती है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं हमें। जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% अर्थ का वॉल्यूम बनाती है। क्रस्ट 1% वॉल्यूम बनाती है अर्थ का सिर्फ। 84% जो होता है वो मेंटल होता है और 15% कोर होता है। तो अब आप समझ लो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो मेंटल का है। यहीं पे सारा मैग्मा होता है, यहीं पे सारे अंदर मूवमेंट्स होते हैं। जो मेन लेयर हो गई वो हमारी फिर मेंटल हो गई, और जो कोर है वो तो बहुत हाई प्रेशर है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा। अब आपको पता, मैं बता देती हूँ कि एक सबसे ज़्यादा जो डीप माइन, मतलब जो डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड वो है साउथ अफ्रीका में। और आप सोच भी नहीं सकते, वो डीपेस्ट होने के बाद भी बस 4 किलोमीटर की है। सो जो कॉन्टिनेंटल सॉरी ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर की है, हम उसके नीचे भी नहीं गए हैं, हम सिर्फ 4 किलोमीटर पे ही हैं कि ये डीपेस्ट माइन है। इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर तक खोदा हुआ है, 6 किलोमीटर तक खोदा हुआ है हमने इसको। तो ये 6 किलोमीटर तक ही हम अंदर गए हुए हैं, उसके ज़्यादा हम अंदर गए हुए ही नहीं है। तो सोचो अर्थ कितनी बड़ी है, अंदर से कितनी ज़्यादा डीप डाउन है। जो रेडियस है ना वो अर्थ का, वो 6371 है। इंटू 2 करके आप इसका वो निकाल सकते हो, 12742 किलोमीटर का पूरा डायमीटर है अर्थ का। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अर्थ है, हम तो सिर्फ एक छोटे से कोने में रहते हैं उसमें। और डीपेस्ट माइन भी बता दी मैंने, साउथ अफ्रीका में है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर डीप है, उससे ज़्यादा डीप नहीं है। अब जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स से बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर से या एक ही टाइप के रॉक से बना हुआ है। तो जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के मिलेंगे आपको, डिफरेंट साइज़ के मिलेंगे, डिफरेंट टेक्सचर के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर मतलब ये खुरदुरापन जो होता है ये टेक्सचर होता है, मतलब जो डिज़ाइन टाइप बना हुआ होता है उसको हम टेक्सचर बोल देते हैं। वैसे रॉक क्या होता है, रॉक क्या होता है, एक छोटा सा मिनरल होता है, उसका जो नेचुरल मतलब नेचुरल फॉर्म में एक मिनरल का मैटर होता है, उसको जो अर्थ का क्रस्ट में आपको पाया जाता है उसको हम रॉक बोल देते हैं। सिंपल फॉर्म में जो अर्थ की क्रस्ट होती है वहाँ पे अगर आपको एक नेचुरल फॉर्म में एक मिनरल मिल रहा है तो उसको हम रॉक बोल देते हैं। और रॉक से जब हम उसका चीज़ें जो हमारे लिए रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको हम मिनरल बोलते हैं। तो रॉक, जैसे अब हम माइनिंग करते हैं तो रॉक में हम माइन करते हैं, हमें कोल ढूंढना होता है या डायमंड ढूंढना होता है। तो डायमंड हमें ऐसे, जैसे डायमंड हमें मार्केट में मिलता है, हमें ऐसे नहीं मिलता है, हमें वहाँ पे पूरा रॉक मिलता है, रॉक में से हमें निकालना होता है डायमंड को, तो उसे माइन करना होता है। तो रॉक वो है कि जो नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, जो बहुत सालों से प्रोसेस होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, तब जाके वो रॉक बनता है। अब 3 तरीके के रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। इग्नियस वर्ड जो है लेटिन वर्ड से आया है, उसका है इग्निस, उसका मीनिंग है फायर। सेडिमेंट्री आया है सेडिमेंटम से, सेडिमेंटम, इसका मतलब है सेटल डाउन। ये जो लेटिन मीनिंग्स होते हैं ना वर्ड के,
तो ये बहुत ज़्यादा इससे वर्ड रिलेट करता है। अभी आप आगे समझोगे तो आप इसे समझ जाओगे कि ये वर्ड इससे रिलेट कर रहा है या फायर इससे रिलेट कर रहा है। वो क्योंकि इनकी प्रोसेस ऐसी है उसकी वजह से ये इनसे रिलेट कर रहा है। और मेटामॉर्फिक आया है मेटामॉर्फ से, मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब है चेंजिंग ऑफ फॉर्म। ये अपनी फॉर्म बदलता है। तो इसको धीरे धीरे मतलब एक एक करके एक एक रॉक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? इग्नियस रॉक जो बनता है, जैसे अभी हमने देखा था कि ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो में मेंटल से मैग्मा होता है, यहाँ पे वो निकल के आया, वो बाहर गिरा। जब वो कूल कूल डाउन हो जाएगा लावा, तो जब वो सॉलिड बन जाएगा उसको, जब वो सॉलिड बनता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसको हम मतलब इस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब सोर्स से बन रहा है। मतलब जो सोर्स है रॉक का वो है मैग्मा, मैग्मा से बन रहा है डायरेक्ट, तो इसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं। इसको हम सेकेंडरी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसके अंदर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई है। ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ कह सकते हो नेचुरल रॉक बना हुआ है, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। और इग्नियस रॉक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव होती है, एक होते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही बन जाते हैं, और एक्सट्रूसिव होते हैं जो अर्थ के बाहर आके बनते हैं। तो जो जैसे अब लावा है, लावा जो होता है वो मैग्मा ही होता है, मोल्टन मैग्मा अंदर होता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं। तो जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के इनसाइड में होता है, और जब वो इन द मतलब रास्ते में ही कूल डाउन हो जाए और सॉलिड बन जाए, तो उसको हम इंट्रूसिव बोल देते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बाहर नहीं आके बना, वो अर्थ के अंदर ही बन गया। और जो बाहर आके बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, वहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, तो फिर इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देते हैं। जो अर्थ के इनसाइड ही जम जाए उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। जो अर्थ के आउटसाइड आके बने, जो नॉर्मल बने, नॉर्मल इग्नियस रॉक्स आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो अंदर बनते हैं उनको इंट्रूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने मतलब बाहर आने से पहले अंदर ही रॉक की फॉर्म ले चुके हैं। तो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो बहुत ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत फाइन स्ट्रक्चर। ये देखो ये दिख रहा है ग्रेन, तो ये बहुत फाइन होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आता है बसाल्ट, बसाल्ट रॉक्स। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमने पढ़ा था इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, वो इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है। अब ये दे रखा है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है कभी कभी अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही बन जाता है, तो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो इंट्रूसिव हो जाते हैं, और वो कूल डाउन हो जाते हैं और लार्ज ग्रेन्स हो जाते हैं। जो हमारा एक्सट्रूसिव है उसमें स्मॉल ग्रेन्स हैं, जो हमारा इंट्रूसिव है उसमें लार्ज ग्रेन्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, और वो इसका एग्जाम्पल बसाल्ट है एक्सट्रूसिव में, और उसमें डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें ग्रेनाइट एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट में हमारे लार्ज ग्रेन्स होते हैं। और जो ग्रेनाइट से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उन वो होती हैं जैसे कि आप वो होता है ना इमाम दस्ता होता है, जिसमें आप स्पाइसेस कूटते हैं या फिर अदरक कूटते हैं या किसी चीज़ का पेस्ट बनाते हैं, तो वो हमारा ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ होता है। तो ये ग्रेनाइट रॉक का एग्जाम्पल है, और ग्रेनाइट जो रॉक है वो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? जब हमारे जो इग्नियस रॉक होते हैं वो रोल डाउन होते हैं, वो क्रैक होते हैं, आपस में भिड़ते हैं और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं तो इनको सेडिमेंट्स बोल देते हैं। और जब ये सेडिमेंट्स हमारे हमने पढ़ा था कि डिपोजिशन होती है बाय वाटर, बाय विंड। तो जब ये सेडिमेंट जैसे ये यहाँ पे है और विंड और वाटर के थ्रू ये यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं। जब कोई चीज़ पास इसके ऊपर, जैसे आपके पास एक कोई रॉक है वो बहुत सॉफ्ट है उसके ऊपर, लेकिन बार बार पानी पड़ रहा है, हवा का प्रेशर पड़ रहा है, तो वो ना कंप्रेस होकर और हार्ड हो जाएंगे और वो हार्ड रॉक बन जाते हैं। उनको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इनके अंदर इतना कंप्रेशन हो जाता है विंड से, सनलाइट से,
तो इनके अंदर का जो मतलब अंदर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, मतलब जो लूज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, तो इनको फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो सैंड के ग्रेन से बना हुआ होता है, लेकिन कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस हो चुका है क्योंकि वो विंड से पास हुआ है, वाटर से पास हुआ है, सनलाइट उस पर पड़ी है। तो सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम सैंड्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। और ऑल्सो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ना आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो उनके ऊपर कभी रहे होंगे। अब ये थोड़े ना है कि आज इग्नियस रॉक बने और कल को आपको सेडिमेंट्री मिल जाएंगे, या एक हफ्ते बाद आपको सेडिमेंट्री मिल जाएंगे कि हमने ऑर्डर दे दिया है कि आज इग्नियस बना है, कल को हमें सेडिमेंट्री रॉक दे देना। ऐसा नहीं होता है, बहुत साल लग जाते हैं, सौ साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं इग्नियस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होने में, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत सालों तक सनलाइट पड़ेगी, वाटर होगा या विंड होगी, जब एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जब ये सपोज आज ये यहाँ पे है, इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठ गया रॉक के ऊपर, और ये बैक्टीरिया इस पे बैठा रहा, 2-3 दिन बाद ये मर गया बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया की जो डेड बॉडी है वो इसी पे चिपक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और चली जाएगी। तो जब ये बैक्टीरिया की बॉडी इस पे चिपक गई, तो ये बोलते हैं हम फॉसिल्स, इनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो रॉक्स में कैद हो गए हैं। सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया मर गया, अब वो इस पे चिपक गया, अब इसके ऊपर एक और रॉक आ गया, तो ये इसके अंदर कैद हो गया, तो ये फॉसिल्स इसी के ऊपर रह गए, तो ये ट्रैप हो गए, और इसके ऊपर लेयर्स ऑफ रॉक आती गई, तो ये ट्रैप होते गए। तो हम इससे ट्रैक कर सकते हैं कि ये कितना पुराना बैक्टीरिया है। आजकल के साइंटिस्ट ट्रैक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पुराना प्लांट का फॉसिल है या फिर एनिमल का फॉसिल है। कोई एनिमल मर गया, उसकी बॉडी रॉक्स पे ही रह गई, किसी ने उसको ध्यान मतलब कोई स्कैवेंजर्स ने उसको नहीं खाया और वो वहीं गलती चली गई, तो उसके ऊपर रॉक्स की लेयर आ गई। और जब आप मतलब चेक करोगे कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में स्टडी करोगे, तो आपको पता चल रहा है इतने सालों पुराना इस पे फॉसिल्स मिला है। तो फॉसिल्स यही होते हैं कि डेड रिमेन्स जो ट्रैप हो जाते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो भी ट्रैप हो जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोल देते हैं। थर्ड जो हमारे रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में डालेंगे तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स ही मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं, इग्नियस रॉक्स भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए। अब इसमें एग्जांपल देखो, जो क्ले है वो स्लेट में भी बदल जाएगी, और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में बदल जाता है अंडर हीट एंड प्रेशर। वरना क्ले भी आप भी यूज़ करते हो, लेकिन स्लेट नहीं बना सकते ना, उसको हीट और प्रेशर में डालना पड़ेगा तब वो स्लेट बनती है। लाइमस्टोन मार्बल में बन जाता है जब उस पर लाइमस्टोन, वरना बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। अब ये देखो रॉक साइकिल है, इग्नियस रॉक जो है वो इरोड हो जाता है, सेडिमेंट्री बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके ऊपर हीट एंड प्रेशर पड़ता है, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो धीरे अंडर हीट एंड प्रेशर जब उस पर लगातार पड़ता रहता है, हीट एंड प्रेशर, तो वो मेल्ट डाउन हो जाता है, वो मैग्मा बन जाता है। मैग्मा बनने के बाद वो इरप्ट होगा और फिर से इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो रॉक साइकिल भी वाटर साइकिल की तरह ही होती है, काइंड ऑफ कि वाटर भी उतना ही रहता है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे हाइड्रोस्फेयर में, कि इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने, रेन हुई, तो वो वाटर भी घूमता रहता है हमारे इन्वायरमेंट में। ऐसे ही रॉक्स हैं, इग्नियस बने, सेडिमेंट्री बने, मेटामॉर्फिक बने, फिर से इग्नियस बन गए। तो यही जैसे मतलब सेम कोरिलेशन है इन दोनों में। अब है रॉक्स और मिनरल्स। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, इनको हम रोड्स बनाने में काम में लेते हैं, घर बनाने में काम में लेते हैं, बिल्डिंग बनाने में काम में लेते हैं। बचपन में हम गेम्स खेलते हैं जिसमें हम गिट्टी का यूज़ करते हैं, 5 स्टोन्स यूज़ करते हैं, तो ये सब रॉक्स हमारे काम के होते हैं। बचपन में तो बहुत आपने भी खेला होगा, एक पैर पे कूदना और ये सब होता है रॉक्स को यूज़ करके। और ये हमने देखा था कि मेटामॉर्फिक को बार बार हीट एंड प्रेशर में रखेंगे तो वो मैग्मा बन जाता है, फिर से इग्नियस रॉक्स बना देता है। अब एक चीज़ होती है मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट मिनरल से बने हुए होते हैं। अब मैंने बताया था कि जब हम डायमंड माइनिंग करते हैं तो हमें डायमंड ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं मिलता,
कि डायमंड पड़ा है उठा लो, हमें रॉक में से डायमंड को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो डायमंड क्या है, वो एक मिनरल है। तो डायमंड लेकिन नेचुरली अकरिंग है, वो मतलब बाय गॉड ऐसे प्रोसेसेस बने हुए हैं जिसकी वजह से डायमंड हमारे अर्थ के अंदर है और रॉक्स के अंदर हमें मिलता है। तो वो बाय नेचुरली अकरिंग है वो मिनरल्स। तो उसके अंदर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो वहाँ का डायमंड सॉफ्ट मिलेगा और अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो वहाँ का डायमंड हार्ड मिलेगा, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो एक केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप इंडिया से खरीदो, चाहे आप यूएसए से खरीदो, चाहे आप दुबई से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, डायमंड का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। क्योंकि अर्थ ने ऐसी प्रोसेसेस हर जगह बनाई है, वो सेम बनाई है। तो वो मिनरल जो होते हैं उनका फिक्स केमिकल कंपोजिशन है। समझ में आया? तो जो मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मिनरल्स हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि ये हमें मतलब अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो फिर हमारा बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी, इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, ये सब मिनरल हो गए। कोल भी जो बनता है, कोल माइनिंग होती है, वो रॉक से ही तो निकलता है। तो रॉक जो है, अगर ये रॉक है तो मिनरल इसके अंदर है। तो रॉक भी नेचुरली अकरिंग है, मिनरल भी नेचुरली अकरिंग है। बस डिफरेंस इतना है कि मिनरल्स आर मोर यूजफुल फॉर अस देन रॉक्स। रॉक्स भी बहुत यूजफुल है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिनरल्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं। रॉक्स के बेसिक यूजेस हैं, जैसे हमें घर बनाना है, रोड बनानी है, ऐसा होता है। तो जो मिनरल्स हैं वो, और मिनरल्स के एग्जांपल देखो, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब, और फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सब मिनरल्स में है। चलिए आज की क्विज देख लेते हैं। The rock which is made up of molten magma is igneous, sedimentary, metamorphic. The innermost layer of the earth is crust, core, mantle. Gold, petroleum and coal are examples of rocks, minerals, fossils. Rocks which contain fossils are sedimentary, metamorphic, igneous rocks. Thinnest layer of the earth is crust, mantle, core. मैच द फॉलोइंग में देखो, कोर, मिनरल्स, रॉक्स, इन सबको आपको मैच करना है। 5 ऑप्शन इधर है, 7 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन इधर एक्स्ट्रा है। ये लास्ट वीडियो के आंसर्स है। अब बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरमेंट, आर सराउंडिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कोई नहीं होता। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, ये भी नहीं है। टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वेरियम ये मैन मेड होता है, हम घर पे जैसे एक्वेरियम खरीद लेते हैं, उसके अंदर हम फिशेज रख लेते हैं, टर्टल वगैरह रख लेते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। लैंड, क्योंकि लैंड ह्यूमन ने नहीं बनाया है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। रोड, क्योंकि ये माउंटेन और सी नेचुरल चीज़ें हैं। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑब्वियसली दिस इज थ्रेट टू एनवायरमेंट। थ्रेट टू एवरीथिंग, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। पर फीडबैक ज़रूर दें मेरे को, और आज के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।